इंश्योरेंस 3 चीज़ों को कवर करता है, 3 डीज़ को स्पेसिफिकली कवर करता है। ये कौन से हैं 3 डीज़? एक है डिजीज़, डेथ एंड डिसेबिलिटी। सो डिजीज़ के लिए हमारा हेल्थ इंश्योरेंस होता है, जो हम इंडेमनिटी पॉलिसीज़ लेते हैं इन केस ऑफ एनी डिजीज़, तो हॉस्पिटलाइजेशन होती है, वो हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कॉम्पनसेट करती है उसको। डेथ के लिए हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं कि कल को डेथ होती है तो उस केस में इनकम रिप्लेसमेंट हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से हो जाती है। थर्ड है डिसेबिलिटी। सो डिसेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस इंडिया में मैं कहूँगी कि नहीं है। आप अगर आउटसाइड इंडिया देखेंगे, फॉरेन कंट्रीज में डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, डिसेबिलिटी पॉलिसीज ली जाती हैं, परमानेंट डिसेबिलिटी, टेम्पररी डिसेबिलिटी, पार्शियल डिसेबिलिटीज के ऊपर इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं। यहाँ पर भी हैं बट बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो आज एक ऐसे ही प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगी जो न्यू लॉन्च हुआ है मैक्स मूपा की तरफ से, विच इज कॉल्ड पर्सनल एक्सीडेंट प्लान। 19 अगस्त को ये प्लान लॉन्च हुआ है। मैं आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करूंगी मैक्स मूपा पर्सनल एक्सीडेंट प्लान के बारे में, कि इस प्लान में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इस प्लान की कवरेज स्कोप क्या है और ये प्लान क्यों लेना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, जो लोग नए हैं उनके लिए। मेरा नाम है गुरलीन कौटिकू, मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट की जर्नी सिंप्लीफाई हो जाए और एक हैप्पी फाइनेंशियल लाइफ बन जाए। क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब। आई प्रॉमिस यू विल गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मैक्स मूपा पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एम्फेसाइज करना चाहूंगी कि पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान की इंपॉर्टेंस क्यों है। कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 2019 का, जिसपे आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि कितने एक्सीडेंटल डेथ्स हुई, कितनी एक्सीडेंटल इंजरीज हुई और मेजर इनका कॉज क्या था। सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब पर्सनल एक्सीडेंटल का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि अगर वो ट्रैफिक मतलब आपका रोड एक्सीडेंट है या एयर एक्सीडेंट या रेल एक्सीडेंट या इस तरह का कोई एक्सीडेंट है तो वो एक्सीडेंट माना जाएगा। कोई भी एक्सीडेंट वो एक्सीडेंट कंसिडर किया जाता है, चाहे वो घर पे भी हो। मतलब आप फ्लोर पे स्लिप कर गए तो दैट इज ऑल्सो एन एक्सीडेंट। तो किसी भी तरह का जो मिसहैप, उसको एक्सीडेंट कहते हैं और वो पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी में कवर होता है। इस प्लान में क्या ऐसा एनहांस्ड, बिकॉज पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसीज पहले भी थी मैक्स मूपा के पास हेल्थ एश्योरेंस, इसमें क्या ऐसा एडिशनल लेकर आए वो, मतलब क्या क्या मेजर जो इसके की पॉइंट्स हैं उसके बारे में बात करूंगी। इसमें एक्सीडेंटल डेथ कवर्ड है, परमानेंट डिसेबिलिटी, पार्शियल डिसेबिलिटी कवर्ड है, लोन प्रोटेक्टर कवर्ड है। मान लीजिए अगर आपने लोन लिया हुआ है और एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो लोन रीपे इंश्योरेंस कंपनी करेगी। एडवेंचर स्पोर्ट्स कवर है। एडवेंचर स्पोर्ट्स आपको ध्यान होगा, जब भी आप किसी पॉलिसी की पॉलिसी वर्डिंग पढ़ते हैं वहां पे परमानेंट एक्सक्लूजन में होता है एडवेंचर स्पोर्ट्स, कि अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हुए आपको चोट लग गई है तो वो कवर नहीं होगा, लेकिन इसमें आप एडवेंचर स्पोर्ट्स कवर कर सकते हैं। एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है। एक्सीडेंटल ओपीडी इज ऑल्सो कवर्ड। वो चीज़ है इसमें 24 घंटे हॉस्पिटल रहने की जरूरत नहीं है, तो ओपीडी प्रोसीजर है तो वो भी कवर्ड है। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस प्लान का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम एंट्री एज इज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 65 ईयर्स। सम इंश्योर्ड जो अवेलेबल है, मिनिमम सम इंश्योर्ड इज 5 lakhs, मैक्सिमम इज 10 crores। सो दिस इज हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री, जो 10 करोड़ इंश्योरेंस है एंड काफी अच्छा ऑप्शन है। मतलब 10 crores का अगर पर्सनल एक्सीडेंटल कवर मिल रहा है और यूजुअली लोग लेना चाहते हैं हायर सम इंश्योर्ड, तो ये एक सॉल्यूशन है उस चीज के लिए। पॉलिसी टेन्योर तीनों अवेलेबल है, 1 year, 2 years एंड 3 years। अब यहाँ पे अलग अलग एलिजिबिलिटी है, सैलरीड के लिए अलग है, बिजनेस क्लास के लिए अलग है। अगर आप सैलरीड है तो आपकी जो एलिजिबिलिटी बनती है इस प्लान की, 20 times ऑफ एनुअल इनकम आप मैक्सिमम सम एश्योर्ड ले सकते हैं। जितनी भी आपकी एनुअल इनकम है, मान लीजिए अगर 10 lakhs एनुअल इनकम है तो 20 times 2 crores तक का मैक्सिमम सम एश्योर्ड ले सकते हैं। और उसकी मैक्सिमम लिमिट जैसे मैंने बताया आपको 10 crores की मैक्सिमम लिमिट है। आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, 25 times ऑफ एनुअल इनकम की आप मैक्सिमम सम एश्योर्ड ले सकते हैं। अनअर्न्ड इनकम है। अनअर्न्ड इनकम वो होती है जैसे कि मान लीजिए जो स्किल बेस्ड इनकम नहीं होती है, रेंटल इनकम हो गई, इंटरेस्ट इनकम हो गई, उनके ऊपर भी कई बार ऐसा होता है कि आप पॉलिसी लेने जाते हैं, आप टर्म इंश्योरेंस लेने गए, आप पर्सनल एक्सीडेंटल भी लेने चाहते थे तो नहीं मिलता था क्योंकि वो स्किल बेस्ड इनकम नहीं है। लेकिन अब इस प्लान में ये अनअर्न्ड इनकम जो ऑप्शन डाला है, दैट इज अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है और सैलरीड नहीं है और आपकी रेंटल इनकम और इंटरेस्ट इनकम है, तब भी आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। तब आपकी लिमिट रह जाएगी 15 times ऑफ एनुअल इनकम। अगर आप नॉन अर्निंग है, मतलब उसको भी ऑप्शन दिया। पहले होता था कि अगर आपका अर्निंग होना जरूरी है पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी लेने के लिए, बट अगर आप नॉन अर्निंग है तो उस केस में आपकी लिमिट हो जाएगी 50 lakhs रुपीज। 50 lakhs से ऊपर की आप पॉलिसी नहीं ले सकते। ऑन अर्निंग एडल्ट डिपेंडेंट मींस अगर आपके स्पाउस आप ऐड करना चाहते हैं और वो अर्निंग नहीं है तो आप इस पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। तो उनकी लिमिट हो जाएगी 50% ऑफ दी प्रपोजल सम एश्योर्ड लिमिट। जो आपकी सम एश्योर्ड है उसका 50% स्पाउस की लिमिट हो जाएगी हर चीज की, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम लिमिट इज 1 crore। 1 crore से ऊपर नहीं मिलेगा स्पाउस को अगर वो नॉन अर्निंग एडल्ट है। अगर अर्निंग है तो आप सेपरेट पॉलिसी ही ले उनके लिए। एक और चीज है, अगर आपकी ऑलरेडी इस इंडेमनिटी पॉलिसी चल रही है मैक्स मूपा हेल्थ इंश्योरेंस के साथ,
कोई भी पॉलिसी चल रही है तो उस केस में आपका 5 टाइम्स ऑफ बेस सम एश्योर्ड आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। मान लीजिए आपकी 20 लाख की पहले ही मैक्स ऊपर की मान लीजिए हेल्थ कंपेनियन या हेल्थ रीएश्योर्ड चल रहा है, तो आप उस केस में यहाँ पे 1 करोड़ की एलिजिबिलिटी आपकी बन जाती है पॉलिसी लेने के लिए। सो जैसे कि हमने बात की थी, इस प्लान में 2 तरह की डिसेबिलिटीज कवर्ड है। एक तो डेथ कवर्ड है। डेथ के केस में 100% ऑफ सम एश्योर्ड दिया जाता है। जो भी आपने सम एश्योर्ड चूज करा है तो वो 100% पे किया जाता है। अगर डेथ नहीं होती है, डिसेबिलिटी होती है, तो डिसेबिलिटी 2 तरह की होती है, परमानेंट डिसेबिलिटी और टेम्पररी डिसेबिलिटी। परमानेंट डिसेबिलिटी फिर आगे 2 तरह की होती है, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी पीपीडी उसको बोलते हैं, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी पीटीडी बोलते हैं। तो दोनों के केसेस में पे आउट अलग अलग है। आइए देखते क्या है। सो पीटीडी होता है जहां पे परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी है, मतलब कंप्लीटली डिसेबल हो गई, जो इररिकवरेबल लॉस है, वो लॉस रिकवर नहीं हो सकता है। उस केस में कहां किसको हम कंसिडर करते हैं कि परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी है। सो जहां पे 2 लिम्स, दोनों आईज की साइट चली जाती है, स्पीच एंड हियरिंग ऑफ बोथ द ईयर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 लिम्ब एंड साइट ऑफ 1 आई, तो 1 लिम्ब और 1 आई का अगर कॉम्बिनेशन है तब भी 100% ऑफ सम एश्योर्ड पे कर दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। कुछ चीजें हैं जिसमें 50% पे किया जाता है। इफ देयर इज कंप्लीट एंड इररिकवरेबल लॉस ऑफ 1 लिम्ब और साइट ऑफ 1 आई, तो उस केस में 50% पे किया जाएगा। परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी में मान लीजिए एक अंगूठा भी किसी का कट गया तो भी वो परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी में क्लेम ले सकते हैं। थंब भी कट गया तो भी 20% ऑफ सम एश्योर्ड पे किया जाएगा। सो ये टेबल है पूरा, इस हिसाब से पे आउट किया जाएगा। सो कमिंग ऑन टू टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी। टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी है कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ उसके बाद आप कुछ टाइम तक अपनी रेगुलर ड्यूटीज या रेगुलर काम नहीं कर सकते और आप बेड रेस्ट पर हैं, तो तब उस केस में टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी का बेनिफिट एक्टिवेट हो जाता है। वो तब मिलेगा जब आपने अगर बेनिफिट पॉलिसी में ऑप्ट किया होगा। तो इसमें क्या मिलता है, 2 तरह के बेनिफिट्स है, अर्निंग और नॉन अर्निंग मेंबर के लिए। अर्निंग मेंबर को मिलता है 2% ऑफ बेस सम एश्योर्ड। मैं सारे एग्जाम्पल जो भी आपके साथ डिस्कस करूंगी 1 करोड़ सम एश्योर्ड पे डिस्कस करूंगी, क्योंकि बहुत सारी परसेंटेजेस के बारे में हम बात करेंगे कि किस केस में कितना परसेंटेज मिलेगा। तो अगर मान लीजिए आपका 1 करोड़ का सम एश्योर्ड है तो 2% ऑफ बेस सम एश्योर्ड कम्स आउट टू 2 लाख रुपीज। तो आपको 2 लाख रुपीज पर वीक का कॉम्पनसेशन टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी में बनेगा, लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो मैक्सिमम है 1 लाख रुपीज पर वीक, तो 1 लाख से ऊपर नहीं मिलेगा। तो 1 लाख रुपीज पर वीक मिलेगा और मैक्सिमम मिलेगा 100 वीक्स तक। अगर मान लीजिए आप 100 वीक्स तक आप बेड रेस्ट पे रहते हैं, आप अपनी काम पे नहीं जा पाते और रेगुलर काम नहीं कर सकते हैं, ये डॉक्टर की तरफ से आएगा कि अगर डॉक्टर बोलते हैं कि आप बेड रेस्ट पर हैं, आप डिसेबल है, टेम्पररी डिसेबल है, तो उस केस में आपको ये बेनिफिट मिलेगा। और अगर नॉन अर्निंग मेंबर है, मान लीजिए आपने स्पाउस की भी साथ में पॉलिसी ली हुई है, तो उस केस में स्पाउस को 1% ऑफ बेस सम एश्योर्ड मिलेगा टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी का बेनिफिट, एंड मैक्सिमम 25,000 पर वीक और मैक्सिमम 50 हफ्तों के लिए, 50 वीक्स के लिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो 100 वीक्स है, तो पॉलिसी जो है आपकी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर 50 वीक्स क्रॉस हो गए, 52 वीक्स, उसके बाद आगे कैसे मिलेगा? तो आपको पॉलिसी रिन्यू करनी पड़ेगी अगर ये 100 वीक्स का बेनिफिट लेना है। तो नेक्स्ट बेनिफिट है एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन। एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन की अगर एक्सीडेंट की वजह से एक्सीडेंट हुआ और हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। 10% ऑफ एक्सीडेंटल डेथ सम एश्योर्ड। एक्सीडेंटल डेथ सम एश्योर्ड जो 1 करोड़ जैसे हमने बात की थी एग्जाम्पल, और मैक्सिमम 5 लाख रुपीज। सम एश्योर्ड अवेलेबल है, राउंड फिगर में है बेसिकली 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख। अगर आपका 10% ऑफ एक्सीडेंटल डेथ सम एश्योर्ड बनता है, लेट्स से अगर आपने 35 लाख की पॉलिसी ली है, तो आपका यहाँ पे बनता है 3.5 लाख रुपए, तो आपको यहाँ पे 4 लाख का एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन कवर मिल जाएगा जो आप क्लेम कर सकते हैं अप टू 4 लाख। इसमें सेम बाकी हेल्थ इंश्योरेंस जो इंडेमनिटी पॉलिसी की तरह भी काम करता है, जैसे इसमें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी इंक्लूडेड है, विच इज 30 डेज प्री एंड 60 डेज पोस्ट। आपके हॉस्पिटलाइजेशन के 30 दिन पहले के और 60 दिन बाद के एक्सपेंसेस आप रीइंबर्स करा सकते हैं। अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं, कोई भी आपका क्लेम नहीं आता, तो 10% आपका नो क्लेम बोनस एड ऑन होता है इस पॉलिसी में, और 10% ऑफ एक्सीडेंट हॉस्पिटलाइजेशन का सम एश्योर्ड जो हमने बात करी 1 से लेके 5 लाख तक हो सकता है। तो फिर रीफिल बेनिफिट भी है, जो आपकी बाकी प्लान में रीफिल बेनिफिट होता है, तो वो रीफिल बेनिफिट भी यहाँ अवेलेबल। ये तो बात होगी एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन की। अगर मान लीजिए आपकी एक्सीडेंट हुआ और उस केस में हमें हॉस्पिटलाइजेशन की 24 आवर्स की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी, ओपीडी ट्रीटमेंट पे ही जाना पड़ा, फ्रैक्चर हो गया और प्लास्टर भी लगवाना है, तो ओपीडी ट्रीटमेंट है, तो एक्सीडेंटल ओपीडी इज ऑल्सो कवर्ड। उस केस में आपके रीइंबर्समेंट होते हैं, 4 चीजें कवर्ड होती है। प्रोसीजर जिसमें हमें 24 आवर्स से कम की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, और डायग्नोस्टिक टेस्ट अगर आपने कराए एक्सीडेंट के बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने पड़े, वो कवर्ड है। वैक्सीनेशंस आर कवर्ड, एनिमल बाइट की वैक्सीनेशन जिसे बोलते हैं वो वैक्सीनेशन कवर्ड है, और प्लास्टर कास्ट एंड क्रचेस अगर लगे तो वो भी आपके ओपीडी में रीइंबर्स हो जाए। इसका लिमिट है 1% ऑफ एक्सीडेंटल डेथ सम एश्योर्ड जो 1 करोड़ था, लेकिन मैक्सिमम 25,000। सो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट भी अवेलेबल है, जिसको हम डेली कैश बेनिफिट भी बोलते हैं, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट भी बोलते हैं। वो है कि अगर मान लीजिए कोई 24 आवर्स तक हॉस्पिटलाइज रहता है, आपकी इंडेमनिटी पॉलिसीज में 48 आवर्स होता है ये,
अगर 24 आवर्स तक कोई हॉस्पिटलाइज रहता है ड्यू टू एक्सीडेंट, देन दिस हॉस्पिटल कैश बेनिफिट इज पेड। और ये कितना है? 0.25% ऑफ एक्सीडेंटल डेथ सम एश्योर्ड। आपका 1 करोड़ एक्सीडेंटल डेथ सम एश्योर्ड था, उसका 0.25%, लेकिन मैक्सिमम 5,000 रुपीज पर डे का कॉम्पनसेशन इसमें मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कोमाटोज। मेडिकल टर्म्स में अगर बात करें कि इंश्योर्ड पर्सन इज सेड टू बी इन कोमाटोज स्टेट इफ दीज 3 कंडीशंस आर मेट। पहला तो वो कोमा की कंडीशन में है फॉर कंटिन्यूस 96 आवर्स। सेकंड, लाइफ सपोर्ट पे है। तीसरा, जो ट्रीटिंग डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया कि ये कोमा में चले गए, तो उस केस में भी ये बेनिफिट मिलता है। ये बेनिफिट क्या है? 25% ऑफ एक्सीडेंटल डेथ सम एश्योर्ड। अगर 1 करोड़ की पॉलिसी है तो 25 लाख बनते हैं, लेकिन क्लॉज है कि मैक्सिमम 10 लाख तक की कोमाटोज बेनिफिट दिया जाएगा। बर्न्स भी कवर है पॉलिसी में, लमसम पेमेंट की जाती है इक्वल टू एक्सीडेंटल डेथ सम एश्योर्ड। मैक्सिमम लेकिन 50 लाख रहता है, क्योंकि आपका एक्सीडेंटल डेथ सम एश्योर्ड 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ नहीं 50 लाख मिलेगा, क्योंकि वो मैक्सिमम लिमिट है। बर्न्स का ब्रेकअप क्या है, कैसे कैसे कितना कितना परसेंट मिलेगा? सो अगर 3rd डिग्री बर्न्स है ऑफ 30% और मोर, उस केस में 100% आपका सम एश्योर्ड मिल जाएगा, जो अगर 50 लाख का मैक्सिमम जो लिमिट है पूरा 50 लाख मिल जाएगा। इसी तरह से अलग अलग स्पेसिफाइड है, उस हिसाब से आपको उतना परसेंटेज मिलेगा। एक और बेनिफिट है ब्रोकन बोन्स बेनिफिट, जिसे फ्रैक्चर भी बोलते हैं। अगर आपकी हड्डी टूटी है तो वो बेनिफिट आपको मिलता है, सम अमाउंट मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन। तो इक्वल टू एक्सीडेंटल डेथ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम इज 10 लाख। इसका भी टेबल है पूरा कि कितना परसेंटेज किस केस में मिलेगा। तो हेयरलाइन फ्रैक्चर कवर नहीं होता है ब्रोकन बोन्स में, वो आप ओपीडी में जो मैंने आपको बताया था वहां पे आप प्लास्टर बेनिफिट और फ्रैक्चर बेनिफिट वो ले सकते हैं। तो ब्रोकन बोन्स के केस में है तीन तरह की ऑप्शंस दी हुई हैं। 100% मिलेगा अगर वो पेल्विस, वर्टिब्रल, बॉडी रिजल्टिंग इन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, तो 100% बेनिफिट मिलेगा, विच इज 10 लाख। ये स्पेसिफाइड है कि 30% और 10% किस केसेस में मिलेगा। एक और चीज इस पॉलिसी में कवर की गई जो मैंने आपको की पॉइंट्स में बताया था, विच इज एडवेंचर स्पोर्ट्स। सो अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स इंडिया में कर रहे हैं या इंडिया से बाहर कर रहे हैं तो भी कवर्ड है एडवेंचर स्पोर्ट्स, लेकिन आप प्रोफेशनल नहीं होने चाहिए एडवेंचर स्पोर्ट्स के, तो वो कवर नहीं होगा। एक्सीडेंटल डेथ कवर्ड है, पीटीडी इज कवर्ड, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी इज कवर्ड। अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स में एंगेज करते हुए ये दोनों चीजें होती हैं तो वो कवर्ड है। इसमें एक बेनिफिट और है एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ, आपका कंपैशनेट बेनिफिट। जो एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहे थे वो आपकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस से बाहर है, आप वहां पे नहीं थे, आप बाहर थे और वो सब कर रहे थे, तो कंपैशनेट विजिट मतलब आपके कोई फैमिली मेंबर को विजिट करने का एक्सपेंस भी कंपनी बेयर करेगी। उसका लिमिट है 2% ऑफ बेस सम एश्योर्ड, मैक्सिमम इज 50,000। तो यहाँ पे 2% ऑफ बेस सम एश्योर्ड हुआ आपका 2 लाख रुपए 1 करोड़ का, लेकिन मैक्सिमम 50,000 दिया जाएगा वंस। सो लोन प्रोटेक्टर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग इन दी पॉलिसी। एक एड ऑन है जिसका अलग से प्रीमियम देके आप एड ऑन करा सकते हैं। बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है, जब मैं प्रीमियम कैलकुलेशन बताऊंगी तो उसमें देखेंगे आप बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है। एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उस केस में जो लोन है आपके नाम पे, जो लाइबिलिटी है वो ये पॉलिसी बियर करेगी। जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट है वो बियर किया जाएगा, इंटरेस्ट पे नहीं होगा, कोई पेनल्टी है या कोई आपने फोरक्लोजर चार्जेस है, कुछ भी और है अपार्ट फ्रॉम दी प्रिंसिपल अमाउंट, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दिया जाएगा अप टू दी सम एश्योर्ड, जहां जो आपने सम एश्योर्ड चूज करा है पॉलिसी में लोन के लिए, लोन प्रोटेक्टर के लिए। एक्सीडेंट केयर एक और बेनिफिट है जिसमें कुछ चीजें कवर होती हैं, मतलब आईसीयू एट होम है। अगर आप घर पे ही आईसीयू बनाते हैं तो पीटीडी, पीपीडी, बर्न्स और कोमा के केस में कवर होता है, एंड 10% ऑफ बेस सम एश्योर्ड है और मैक्सिमम इट इज 2 लाख। नर्सिंग केयर एट होम आप करते हैं तो पीटीडी, पीपीडी, बर्न्स और कोमा के केस में है, तो इसमें 12 आवर्स पर डे एंड 24 आवर्स पर डे की नर्सिंग सर्विसेज कवर होंगी और 5% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड है, मैक्सिमम 1 लाख। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब हर चीज के लिए देयर इज अ लिमिट स्पेसिफाइड। ट्रांसफ्यूजन है, उस केस में भी आपका 5% ऑफ बेस सम एश्योर्ड, मैक्सिमम इट इज 1 लाख। फिजियोथेरेपी कराते हैं आप, फिजियोथेरेपी में आपका 5% ऑफ बेस सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 1 लाख। सिंगल नर्स प्रोसीजरल विजिट है तो इसमें भी 1% ऑफ बेस सम एश्योर्ड, मैक्सिमम इट इज 10,000। फाइनेंशियल गाइडेंस है, मतलब इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, एक कंसल्टेंसी अरेंज करेगी फैमिली के लिए, फ्री फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, जिसमें वो गाइड करेंगे कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं आगे। सो रोड एम्बुलेंस कवर्ड है, एयर एम्बुलेंस कवर्ड है। रोड एम्बुलेंस वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, तो उसका 25,000 तक का एक्सपेंस पेयर करेंगे। एयर एम्बुलेंस में अगर इंश्योर्ड पर्सन को एयर एम्बुलेंस की जरूरत है या जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे आसपास कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है कि रोड एम्बुलेंस से जा पाए, तो एयर एम्बुलेंस लेके जाएंगे, या कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है कि एयर एम्बुलेंस नेसेसरी है तो उस केस में एयर एम्बुलेंस मिलेगा। और 20% ऑफ एक्सीडेंटल डेथ सम एश्योर्ड विच इज 20 लाख, लेकिन मैक्सिमम 5 लाख तक की लिमिट है। अगर हम 1 करोड़ पर देखें तो 20 लाख बनता है, लेकिन इसकी भी लिमिट है मैक्सिमम 5 लाख। और ये एयर एम्बुलेंस विद इन इंडिया है, इंडिया से बाहर आपकी। लेकिन पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी वर्ल्ड वाइड कवरेज देती है कि बाहर भी आपकी अगर डेथ होती है या डिसेबिलिटी होती है, दैट इज ऑल्सो कवर्ड। प्रोस्थेटिक्स कवर है, मान लीजिए कोई डिवाइसेस चाहिए हैं आफ्टर ड्यू टू एक्सीडेंट, कोई बॉडी पार्ट लगना है तो 1 लाख तक उसका भी क्लेम मिलता है।
हेड एंड स्पाइनल इंजरीज, अगर कोई हेड एंड स्पाइनल इंजरीज होती है आफ्टर पीटीडी, पीपीडी या कोमा, तो दैट इज ऑल्सो कवर्ड। लमसम पे आउट होता है, वो पे आउट है 2% ऑफ एक्सीडेंटल डेथ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम इट इज 1 लाख। फ्यूनरल एक्सपेंसेस हैं, जो फ्यूनरल पे खर्चा होता है, 1% ऑफ एक्सीडेंटल डेथ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम इट इज 1 लाख। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स, इसका मतलब है कि अगर डेथ होती है जहाँ पे आप अपने रेजिडेंस से बाहर है, तो आपको मतलब मॉर्टल रिमेन्स को ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत है, तो वहाँ पे 1% ऑफ बेस सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 1 लाख विल बी पेड। सो कुछ चीज़ें हैं जो इंश्योरेंस कंपनी ने फैमिली के लिए सोचा कि अगर डेथ होती है तो उसके बाद फैमिली को, बच्चों को या एल्डरली घर वाले हैं, तो उनको क्या बेनिफिट्स दिए जाए। तो बेनिफिट्स हैं, तो जो बच्चों की जो एजुकेशन है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन है अगर, तो उनकी एजुकेशन कंटिन्यू होनी चाहिए, तो उसके लिए भी बेनिफिट्स दिए हैं। वो है लमसम अमाउंट पे होगा इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ और पीटीडी। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होगी, वो रिवर्सिबल ही नहीं है, तो उस केस में भी मिलेगा। 10% ऑफ एक्सीडेंटल डेथ सम एश्योर्ड विच इज 10 लाख, लेकिन मैक्सिमम 5 लाख मिलेगा यहाँ पे। सो चाइल्ड सपोर्ट सर्विसेज भी है कि बच्चों के लिए एक सपोर्ट सर्विसेज की, अगर वो छोटे हैं, अगर उनकी एज है 13 to 23 ईयर्स, तब उनको एजुकेशन काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग एक तरह से कह सकते हैं कि क्या लेना चाहिए, थ्रू अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, वहां से दी जाएगी। सेकंड इज प्लेसमेंट सर्विसेज, अगर बच्चों की एज 19 से लेकर 25 है, तो उनको जॉब के लिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से एनरोलमेंट कराते हैं, जिससे कि आप बच्चे की जॉब लग पाए आगे। ऐसे ही अगर पेरेंट्स हैं, डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं 60+ ईयर्स, अगर 60 ईयर्स से ऊपर के हैं और डिपेंडेंट पेरेंट्स थे अर्निंग मेंबर पे, तो उनका भी ध्यान रखा गया है, तो उनके लिए भी लमसम अमाउंट है इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ और पीटीडी, दैट इज 10% ऑफ बेस सम एश्योर्ड और मैक्सिमम 5 लाख। मैरिज एक्सपेंसेस हैं, अगर बच्चे मैरिजेबल एज के हैं, 18+ हैं और अनमैरिड है, तो उस केस में कंपनी मैरिज के एक्सपेंसेस देगी, और इसमें एक्सपेंसेस है 20% ऑफ एक्सीडेंटल डेथ सम एश्योर्ड और मैक्सिमम इट इज 10 लाख। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो भी एक्सपेंसेस की हम बात कर रहे हैं, तो ये टोटल है। अगर 2 बच्चे हैं तो भी टोटल 10 लाख मिलेगा, अगर दोनों पेरेंट्स हैं तो भी टोटल वहां पे उतनी ही लिमिट मिलेगी, और चाइल्ड एजुकेशन में भी उतनी ही लिमिट है, तो वो लिमिट सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, मतलब एज एन अलग अलग नहीं मिलेगा, इंडिविजुअली टोटल मिलेगा। डिसेबिलिटी, अगर कुछ मॉडिफिकेशन घर में कराने की जरूरत है, घर में कुछ मॉडिफिकेशन या आपके व्हीकल में कुछ मॉडिफिकेशन कराने की जरूरत है, तो उसका भी कॉस्ट कंपनी बेयर करेगी। 25% ऑफ एक्सीडेंटल डेथ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम इट इज 5 लाख। जैसे कि मैंने बताया, ये सारी चीजें आप पैरेलली क्लेम कर सकते हैं, मतलब आप मान लीजिए डेथ के केस में बच्चों के एजुकेशन एक्सपेंस भी, चाइल्ड सपोर्ट सर्विसेज भी, मैरिज एक्सपेंस भी, अगर कोई मैरिजेबल एज है, 18+ अनमैरिड है, एल्डरली पेरेंट्स हैं, डिपेंडेंट ऑन यू, तो वो भी क्लेम कर सकते हैं। तो ये पैरेलली क्लेम की जा सकती हैं चीजें। कहते हैं एक एक्सक्लूजन जानना भी जरूरी है कि पॉलिसी में इंक्लूडेड क्या नहीं, हमने बता दिया इतना कुछ इंक्लूडेड है, अब एक्सक्लूडेड क्या है वो बताना जरूरी है। तो ये दीज आर परमानेंट एक्सक्लूजन्स, अगर इनकी वजह से एक्सीडेंटल डेथ या डिसेबिलिटी होती है तो कवर नहीं होगा। ये है सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी, सुसाइड और अटेम्प्टेड सुसाइड, तो उस केस में एक्सीडेंटल डेथ नहीं माना जाएगा उसको, या एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी नहीं माना जाएगा। ये सारी चीजें हैं जो कवर्ड है। आप इसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स भी देख रहे हैं, बट एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है वो अगर आपने ऑप्ट किया हुआ है एज अ राइडर, अब उसका प्रीमियम पे किया हुआ है, तो वो पेबल है, अदरवाइज वो परमानेंट एक्सक्लूजन में आता है। तो ये सब चीजें हैं, तो ये पे नहीं होंगे। अब बात कर लेते हैं, प्लान में कुछ डिस्काउंट्स भी अवेलेबल हैं आपके लिए। अगर आप ये प्लान लेते हैं तो कंपनी आपको कुछ डिस्काउंट्स देती है, वो क्या है? तो पहला तो है विच इज टर्म डिस्काउंट, जो आपको अगर आप लॉन्ग टेन्योर की पॉलिसी लेते हैं 2 ईयर्स और 3 ईयर्स की, तो आपको टर्म डिस्काउंट मिलता है। 2 साल की पॉलिसी का प्रीमियम एक साथ देते हैं तो 7.5% डिस्काउंट ऑन द सेकेंड ईयर प्रीमियम, और 3 साल की पॉलिसी एक साथ लेते हैं तो 15% डिस्काउंट ऑन द थर्ड ईयर प्रीमियम। फैमिली डिस्काउंट है, अगर एक से ज्यादा लोग पॉलिसी में होते हैं तो 10% डिस्काउंट मिलता है ऑन इंसेप्शन एंड नॉन रिन्यूअल्स ऑल्सो। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन डिस्काउंट है, अगर आप पॉलिसी को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे लगा देते हैं कि नेक्स्ट ईयर ऑटो डेबिट हो जाएगा, तो रिन्यूअल पे हर साल आपको 2.5% का डिस्काउंट मिलता रहेगा। फोर्थ इज सम इंश्योर्ड डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट आपको मिलता है प्रीमियम पे अगर आप 1 करोड़ से ऊपर की पॉलिसी लेते हैं, तो एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट ईयर एंड एवरी ईयर। तो ये सारे डिस्काउंट्स आप एक साथ भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ली, 1 करोड़ से ऊपर की आपने मान लीजिए 2 करोड़ की पॉलिसी ली, तो 10% आपको सम इंश्योर्ड डिस्काउंट मिल गया। आपने 2 लोगों की पॉलिसी ली, सेल्फ एंड स्पाउस की, तो 10% वहां पे आपको फैमिली डिस्काउंट मिल गया। आपने 2 साल की पॉलिसी ले ली तो आपको टर्म डिस्काउंट भी मिल गया 7.5% का, और आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा दी कि नेक्स्ट ईयर ऑटो डेबिट हो जाए, तो आपको 2.5% का डिस्काउंट वो भी मिल जाएगा। तो ये सारे डिस्काउंट्स आप एक साथ अवेल कर सकते हैं। अब हमने बात कर ली इतनी सारी चीजों के बारे में, आई एम श्योर आप कंफ्यूज भी हो गए होंगे, मैं भी कंफ्यूज हो गई बोल के, बट अब उसको सिंप्लीफाई करने का टाइम है। एक टेबल में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बेसिकली अगर आपको जो चूज करना है, बिकॉज इट इज अ टेलर मेड प्रोडक्ट, आप अपनी जरूरत के हिसाब से आपको जो फीचर चाहिए वो आप डालें, जो नहीं चाहिए वो नहीं डालें, तो अपने हिसाब से अपना प्लान डिजाइन करें। उसके लिए 6 वेरिएंट्स हैं, तो इस 6 वेरिएंट्स में से आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा वेरिएंट चाहिए। तो ये 6 वेरिएंट्स है, जिसमें प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, प्लान 4, प्लान 5 और प्लान 6 है। तो प्लान 1 में क्या क्या इंक्लूडेड है वो आप देख सकते हैं अपने सामने। 2 में क्या क्या इंक्लूडेड है,
3 में, 4 में, 5 में आप देखेंगे सब कुछ इंक्लूडेड है। जो मैंने बात करी आपसे इतने सारे फीचर्स के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में, वो सारे आपके प्लान 5 में इंक्लूडेड है। तो अगर आप चाहते हैं ऑल इंक्लूसिव देन यू कैन गो फॉर प्लान 5। अगर आप कम प्रीमियम देना चाहते हैं और कम कवरेज स्कोप चाहते हैं तो आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट की कि एग्जैक्टली ये सब चीजें कॉस्ट क्या करेंगी। तो 18 to 65 का प्रीमियम सेम रहता है थ्रू आउट, वो चेंज नहीं होता है बिकॉज इसमें एज लिंक्ड नहीं है। दिस इज ओनली एक्सीडेंटल पॉलिसी, तो एक्सीडेंट तो यंग एज में भी हो सकता है, ओल्ड एज में भी, तो सेम ही रहता है। इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया कि मैंने एक प्रीमियम कैलकुलेट करा 1 एडल्ट के लिए 1 करोड़ की पॉलिसी के लिए, प्लस टीटीडी जो टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी हमने बात की थी, और साथ में लोन प्रोटेक्टर ऐड करा बिकॉज लोन प्रोटेक्टर की कॉस्ट काफी कम है, तो मैंने लोन प्रोटेक्टर भी बीच में ऐड करा है। आप चाहें तो इसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स और बाकी सब चीजें जो हम बात कर रहे थे वो आप एड ऑन कर सकते हैं। ये मैंने डिफरेंट वेरिएंट्स में बात करूंगी। वेरिएंट 1 का प्रीमियम मैंने निकाला सेम चीज के लिए, वो आया 14,712 इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। वेरिएंट 2 का प्रीमियम आया 15,447, वेरिएंट 3 का 20,953, वेरिएंट 4 23,740 एंड वेरिएंट 5 25,151। सो दिस इज ऑन 1 एडल्ट लाइफ, और 1 करोड़ की पॉलिसी मैंने ली यहाँ पे। आपका टीटीडी साथ में ऐड करा और लोन प्रोटेक्टर ऐड करा। तो आप जो फीचर्स ऐड करते जाएंगे और कौन सा वेरिएंट चूज करेंगे अकॉर्डिंगली प्रीमियम वेरी करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट मैक्स बुपा पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान, एंड दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दैट आई हैव एवर सीन व्हिच इंक्लूड्स सो मेनी थिंग्स। इतनी सारी चीजें एक ही प्लान में है कि अब मैं दोबारा अगर मेरे से कोई पूछ लेना कि उसका कवरेज कितना था तो मुझे याद नहीं है। इट विल टेक सम टाइम फॉर मी टू एब्जॉर्ब एंड लर्न एंड रिमेंबर ऑल्सो। तो उसी के लिए मुझे बार बार ये वीडियो रेफर करनी पड़ेगी और देखनी पड़ेगी अपनी वीडियो बार बार कि किस में क्या कवरेज है, कितना परसेंटेज कवर है। तो इसीलिए मैंने सिंप्लीफाई करने की सोचा। जब मैं कंफ्यूज हूँ तो आप तो और भी ज्यादा कंफ्यूज होंगे, तो ये आपके लिए सिंप्लीफाई करने का सोचा। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं इस प्लान के रिगार्डिंग तो प्लीज शेयर इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। एंड आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पे। हम ईमेल का जवाब देते हैं। मैं इनफैक्ट किसी की ईमेल का मैंने रिप्लाई करा, मैंने उनको कॉल ही कर लिया, तो ही वाज सो हैप्पी कि आप मुझे तो लग नहीं रहा था कि इस ईमेल का रिप्लाई भी आएगा, आपका कॉल ही आ गया। सो हम ईमेल और फोन का जवाब देते हैं, तो प्लीज अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। एंड अ क्विक रिमाइंडर, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे और आपको भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड मिलते हैं जल्दी। स्टे सेफ, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। अगर आपकी कोई और इनकम है अदर देन योर इफ यू आर नॉट, यही लॉन्च हुआ है 20th